राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऋषि पंचमी के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। ऋषि पंचमी के व्रत में क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत खान पान अन्य व्रतों से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए अगर आप ने भी ऋषि पंचमी का व्रत रखा है तो ये ज़रूर जान लें कि इस व्रत में वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए और ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमें खानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें गलती से भी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो फिर आपका व्रत खंडित हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आप इस व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। खाने के कई सारे ऑप्शन बताऊंगी ताकि आपको व्रत रखने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। इस पर ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायी होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला होता है और दोषों से मुक्त कराने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में सप्तऋषि की पूजा की जाती है। यह व्रत अधिकांश महिलाओं द्वारा रखा जाता है। हिंदू धर्म में महामारी यानी पीरियड के समय भूलवश कुछ गलती या चूक हो जाती है तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है। तो आपको बता दूं कि इस व्रत के दौरान केवल एक ही बार भोजन या फलाहार किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ऋषि पंचमी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस व्रत के दौरान केवल एक बार ही भोजन या फलाहार किया जाता है और भोजन में उन अनाज का सेवन वर्जित होता है। इस व्रत में हल से जुती हुई चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि खेत में हल से जुती हुई आलू और शकरकंदी हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में गाय के दूध और घी दही का सेवन किया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाओं को केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है और इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं, जैसे यानी बसई का चावल, सिंघाड़ा। इस व्रत में गाय के उत्पाद से बनी हुई चीज़ यूज की जाती है, जैसे दूध, दही, घी, गोबर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऋषि पंचमी के व्रत में केवल गाय का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है, भैंस का दूध और घी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा इस व्रत को हो सके तो मीठा ही रखें, इसमें नमक का सेवन ना करें। और अगर आप नमक के बिना ये व्रत नहीं रह सकते तो फिर आप इस व्रत में सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद नमक का नहीं। सफ़ेद नमक का सेवन इस व्रत में वर्जित है। अधिकांश लोग इस व्रत में बसई के चावल दही के साथ खा लेते हैं। इसके अलावा इस व्रत में मोरधनी यानी समा के चावल खाने की भी परंपरा है। आप समा के चावल खीर या खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग साबूदाना की खीर या खिचड़ी बनाकर भी खा लेते हैं। इसके अलावा आप इस दिन नारी का साड़ और सिंघाड़े के आटे की पूरी या हलवा बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में इस व्रत में खाए जा सकते हैं, जैसे किशमिश मखाना भी खा सकते हैं। इसके साथ ही फलों का सेवन भी इस व्रत में कर सकते हैं, लेकिन फलों में ध्यान रखना कि वही फल खाना जो खेत में ना हो। अधिकांश लोग केला खा लेते हैं, जबकि आजकल केला भी खेत में ही उगाया जा रहा है। तो आज इस व्रत में केला ना खाएं, आप सिर्फ सेब का अनार आदि जैसे फल खाएं। इसके अलावा गाय से दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, खोया से बनी हुई मिठाई आदि आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं। आपको गलती से भी हल्की जुती हुई चीज़ें नहीं खानी है, जैसे इस व्रत में गेहूँ, दाल, चावल यानी किसी अनाज का सेवन नहीं करना है और ना ही सफ़ेद नमक का सेवन इस दिन करना है। इसके अलावा व्रत का सारा खाना सरसों के तेल में न पकाएं। इस व्रत में बेसन, मैदा, सूजी, मसालेदार तीखा भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रत वाले दिन घर में या घर का कोई भी सदस्य लहसुन प्याज का सेवन ना करे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूजा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।